अगर मैं गिर जाती तो चोट तेरे इस बच्चे को आती, इसीलिए हाथ उठा पारत का सेजल पे, समझी? तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर अगर आज तेरा पति पारत सही टाइम पे आके मुझे नहीं बचाता तो सोच कैसी क्या हो जाता। सॉरी बात, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया होगा। इससे पहले भी हम एक बार हादसे में अपने बच्चे को खो चुके हैं। थैंक गॉड तुमने दूसरी बार ऐसा नहीं होने दिया। उस वक्त जो तकलीफ तुम्हें हुई थी उससे मैं आज तक भुला नहीं पाया, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि दोबारा तुम्हें उस तकलीफ से मैं गुजरने नहीं दूंगा। जब कभी भी टैनी पर कोई मुसीबत आएगी मैं उसके सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाऊंगा। हमारे बच्चे तक उस मुसीबत को पहुंचने नहीं दूंगा। लो, हमारे बारे में बात हो रही है पर हमारे पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। इस झप्पी पे हमारा भी हक बनता है शेठ ठेठानी, नहीं? अब हुई ना मस्त मजेदार आइटम वाली झप्पी। पर एक बात बोलो सौरवरी, तूने क्यों रोका पारत को? पड़ जाने देती ना उस छिपकली को एक खींच के, इसी लायक है वो। हमारे हाथों की 5 उंगलियां एक सी तो नहीं होती ना, तो क्या हम उसे काट के अलग कर देते? नहीं। वैसे ही परिवार में हर एक सदस्य के स्वभाव एक समान नहीं होते, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ उन्हें समझाने का। पर ऐसे लोगों के लिए ना यही तरीका एकदम सही है, तू समझ। सही कह रही है टैनी। सेजल ने जो टैनी के साथ किया, उसके बाद जो मैंने उसके साथ किया, मुझे उस बात का कोई पछतावा नहीं है। एकदम सही बोल रहे। देख बहन, इसकी और मेरी टूनिंग अब होनी शुरू हो गई है, तो आगे आगे देख के 9 महीनों में क्या से क्या होता है। हाँ क्यों पार्टनर? सेजू मत रो, सेजू शांत हो जा बेटा, मैं हूं ना। हाँ देखिए ना बा, मेरे सेजू के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। होटू नहीं को बा, लेकिन बात थप्पड़ से लगे चोट की नहीं है। दुख इस बात का है कि उस गैर छोकरी के लिए पार्थ ने अपनी बहन पर हाथ उठाया। ऐसे कैसे चलेगा बा? मोटी बहन, आपको तो पता है ना, पार्थ कभी किसी पर हाथ नहीं उठाता। अगर सेजल पर उसका हाथ उठाया तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। 1 मिनट, कैसी वजह? और पार्थ को किसने ये हक दिया है कि वो सेजू पे हाथ उठाए? अभी इस घर में बापूजी मौजूद है और वो ही इस घर के मुखिया है, और आज तक बापूजी ने किसी पर उंगली तक नहीं उठाई, तो पार्थ को ये किसने हक दिया कि वो मेरी बेटी पर हाथ उठाए? मोटी बहन शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ उससे। जवा दो जेठानी जी, जवा दो। आप क्या बात करेंगी? और आप कुछ भी बात करेंगी ना तो पार्थ तो यही कहेगा कि इसमें सेजू की गलती है, उस टैंकी की कोई गलती नहीं है।
और वो टेढ़ की फिर से कोई उठ पटांग कहानी सुना देगी और आप सब उसके लपेटे में आ जाओगे। बापूजी, इस घर में जिसके मन में जो आएगा वो हमारे साथ करेगा। ये लोग कल को तो ये लोग हमें घर से भी बाहर निकाल देंगे। सेजू के पापा नहीं है, इसीलिए जिसके मन में जो आएगा वो हमारे साथ करेगा। बापूजी, बापूजी एक अनाथ बच्ची और विधवा औरत की कोई नहीं सुनेगा क्या? बोलिए ना बापूजी। पार्थ, शौरवरी, टैनी नीचे आओ। तो दादाजी की आवाज है ना? दादाजी वो पार्थ, जो तुमसे पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दोगे तुम। क्या ये सच है कि तुमने सेजल पर हाथ उठाया? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। देखा इंदु? और तुम्हारे ऐसे करने की वजह नहीं है? दादाजी सेजल ने हाँ या ना सिर्फ पार्थ। हाँ। और ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि सेजल तुम्हारी छोटी बहन। दादाजी ये तो गलत है ना। अगर आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगेंगे तो पूरा सच आपके सामने कैसे आएगा? तो तुम बताओ कि सच्चाई क्या है? सच ये है झूठ बोल रही है। इसने मुझसे शूज मांगे और मैंने दे दिए। इसमें मेरी क्या गलती है? झूठ सेजल कह रही है। सेजल ने शूज के वो बटन दबाए जिससे वो स्केट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि टैनी उसे पहने, गिरे और उसे चोट लगे। अच्छा बेटा, तो तुझे कैसे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्योंकि टैनी को स्केट चलाने नहीं आते। वो ऐसा करके खतरे को मोड़ नहीं लेगी अपने आप पर। गलती चाहे जिसकी भी हो, बड़े तुम हो ना पार्थ, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था। अगर दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था तो शांति कराने के बजाय तुमने खुद सेजल पर हाथ उठाया। ये काहे की समझदारी है?
माँ टैनी सीढ़ियों से गिरने वाली थी, मैंने अपना आपा खो दिया, मुझे लगा कि मैं अपना देखा बापूजी, पार्थ ने खुद अपनी गलती मानी। इसने कहा ना कि अपनी साली को गिरते हुए देखकर इसका माथा गर्म हो गया और बस यही गर्मा गर्मी में उसने अपनी बहन पे हाथ उठा दिया। आपको याद है ना बापूजी, जब मैंने एक बार गलती की थी तब आपने मुझे सजा दी शौरवरी बहू की सेवा करने के लिए, और मैंने भी दिन रात शौरवरी बहू की बेहद सेवा की। अब आप बताइए बापूजी, आज पार्थ ने गलती की है तो पार्थ को भी उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए बापूजी। है ना बाप, मिलनी चाहिए ना। मैं सजा के लिए तैयार। आप जो भी सजा देंगे मैं उसे मानूंगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि पार्थ भाई अभी सबके सामने मुझसे माफी मांगे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। तेरी वजह से पार्थ भाई ने मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब जब तेरी वजह से उन्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी तब होगा हिसाब बराबर। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सेजल से माफी नहीं मांगूंगा। क्योंकि चाहे आप लोग माने या ना माने, सेजल गलत है और यही सच्चाई है। और अगर मैं उससे माफी मांगता हूं तो उसकी गलती को क्षय मिलेगी और वो दोबारा ऐसी गलती करेगी। इसीलिए मैं सेजल से माफी नहीं मांगूंगा। तो ठीक है, अगर पार्थ भाई की ये जिद है तो मेरी भी ये जिद है कि जब तक पार्थ भाई मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये हुई ना बात, मेरी टांग तोड़ने की कोशिश की तो कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए थी ना इस छोटी लोमड़ी को, और तू बिना खाए पिए बैठी रहे, इससे बेसजा तो हो ही नहीं सकती इसके लिए। सेजू, माँ ये देखिए ना सेजू। क्या कर रही है तू सेजल? शर्विल, पार्थ तेरी बात कभी नहीं टालेगा, तू जाकर उसे समझाना। सिर्फ एक माफी मांगने की तो बात है। माँ प्लीज बेटा। पार्थ, मैं जानती हूँ गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती सेजल की है। जो कुछ उसने किया उसे नहीं करना चाहिए था, गलत किया उसने। लेकिन पार्थ, तुम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि हम सब एक परिवार का हिस्सा है, और परिवार में ऐसी झगड़े हो तो ना चाहकर भी एक दूसरे को माफ करना पड़ता है। और फिर सेजल तो तुम्हारी छोटी बहन है। और टैनी, क्या तुम नहीं जानती कि कौन है वो हमारी? क्या अहमियत है उसकी हमारी जिंदगी में? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि टैनी की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है, लेकिन क्या ये बात तुम घर परिवार के सामने बोल सकते हो? नहीं ना। तो भगवान की दया से तुम सही वक्त पर पहुंच गए, तुमने टैनी को बचा लिया, हमारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। अगर एक छोटी सी सॉरी से रिश्तों में खटास आने से बच सकती है तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? पार्थ, बोल दो ना प्लीज। अपने लिए ना सही तो मेरे लिए बोल दो। अपनी शौहरी के लिए बोल दो प्लीज। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ,
लेकिन यहां बात तुम्हारी और मेरी नहीं, टैनी की है। अगर मैंने सॉरी कहा तो यह साबित हो जाएगा कि सेजल गलत नहीं, टैनी गलत है। और बिना गलती के मैं टैनी को गलत साबित होते हुए नहीं देख सकता। पार्थ,